आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो, देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ?
कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ कुछ। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा। हाँ, बिल्कुल पजामा। 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 हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? ओह, मालिक, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है?
अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी जहनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी। देखो बच्चों, कैरेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर उरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल? जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। हाँ। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया, या फिर उन्हें खा गया उरांग पेंडेक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा, ना उरांग पेंडेक ने। खैर, ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा उरांग पेंडेक। एक मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है।
मंसूर। ओरांग पेंडिक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह, क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों। यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था। आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। सोना भी ढूंढना चाहिए। ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गुरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगुटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आंख झपकाई। क्या मतलब उबैद? एक मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पेंडिक है। चलो भागो। देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, भूख नहीं। मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो, हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया। उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पेंडिक को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है ओबेद और उसका खास दोस्त ओरांग पेंडिक। हाँ, क्यों नहीं? या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पेंडिक का पोशीदा मंदिर। रुको रुको रुको, या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ बिल्कुल, और जरा बताना तुमने कब बचाया था? दोस्तों, चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें। अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? बुलबुल।
वाह क्या बात है। ओह, हाँ? तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर, तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह, खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ। खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी। चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरांग पेंडेक के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था, तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल। तुम में से किसी ने मेरे अब्बा का दिया हुआ सियाह और सफेद पेन देखा? वो आपके मेज पर होता है। हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। आजकल घर से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। अब्बा का पेन और मेरा वो सुपर स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच? दिलचस्प। तो यहाँ जरूर कोई चोर है। सालिम, हद है बेवकूफी की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हरगिज यहाँ कोई चोर है। यहाँ कोई चोर नहीं है। किसी ने मेरा सिल्वर नेकलेस देखा क्या? नहीं अम्मी। खैर, अगर नजर आए तो मुझे दे देना। क्या अब भी कहोगी यहाँ कोई चोर नहीं है? तब तो हमें इस मसले की तफ्तीश करनी होगी। मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों, अगर वाकई हमें चोर को पकड़ना है तो हमें एक अच्छा सा जाल बिछाने की जरूरत है। ठीक है। सर्दी, सर्दी। ठीक है, एसी बंद कर देती हूँ। सर्दी, सर्दी। अब एसी बंद है, अभी हरारत आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। तुम बीमार तो नहीं हो? बताओ मुझे। सर्दी। किसी ने मेरी घड़ी देखी? ये क्या? मंसूर! सर्दी, चलो तुम्हें ये पहना देती हूँ। इससे बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ सारा? देखो बीबी को कुछ हो गया है। इसे सर्दी लग रही है। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। हाँ। उस चम्मच को चुराने पर ये घंटी बजेगी और इसके बजते ही हम उसको दबोच लेंगे। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने चोर की आवाज सुनी। दादाजान, क्या हो गया? माजरत चाहता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हम पकड़ने वाले हैं। थोड़ा आराम कर रहे हैं। नहीं, हम। हाँ, बहुत थकान भरा हफ्ता गुजरा। चलो खैर, मुझे जानना था कि क्या तुमने मेरी ट्रक की चाबियाँ कहीं देखी हैं? आपने फिर वहीं छोड़ दी होंगी अपने ट्रक में।
दरअसल सबसे पहले वही तलाश की थी। मैंने सोचा कि मिल जाएंगी हमेशा की मानिंद। मुझे बोलने क्यों नहीं देते? हमें किसी पर ये बात जाहिर नहीं करनी है। ये खुफिया तफ्तीश है। दादा जान चोर नहीं हो सकते। शक से बाहर कोई नहीं है मंसूर। हाँ, मगर उनकी चाबियां भी तो चोरी हुई है सालिम। ऐसा वो कहते हैं उबैद। सालिम, होश की दवा करो। देखते हैं। हाँ? आओ। अम्मी, बस 10 मिनट और सो लेने दीजिए। जरूर चोर है। अरे नहीं, हमारा कॉफी सेट। यहाँ क्या हुआ? दरवाजे की घंटी अम्मी। फिक्र ना करे, मैं देखता हूँ। आदाब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है मैं वक्त पर हूँ। मैं एक मुर्दा तोते का करता भी क्या है? तो बताइए आपके यहाँ कौन बीमार है? बेहतर, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ओह, माफ करना, गलत चश्मा लगा लिया। मुझे बीवी की फिक्र हो रही है। ये पूरे दिन बस सर्दी सर्दी यही कह रहा है। पूरे दिन से वो ऐसा कर रहा है? मैं अभी उसकी जांच करता हूँ। सर्दी सर्दी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। हाँ हाँ हाँ, गलत चश्मा लगा लिया। माफ करना। अब तुमने कहाँ कहा था? सुनो जरा, मुझे एक बार फिर से तो बताओ। सर्दी सर्दी। तुम मिल गए। एक तरकीब है, क्यों ना हम एक चारा रखें और आसपास ना दिखने वाला रंग लगा दें। जैसे ही वो चोर चुराने की कोशिश करेगा, वो रंग उसके पैरों में लग जाएगा। लेकिन रंग तो दिखेगा नहीं। वही तो, उसे भी नहीं दिखेगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नैनो में हर तरह की यूवी रोशनी को पकड़ने की काबिलियत मौजूद है। हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे। वाह, क्या बात है। होशियार रहना दोस्तों, चूंकि रंग दिखेगा नहीं, इसलिए पता नहीं चलेगा कहाँ रंग लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरे कफलिंग्स देखे? मिल नहीं रहे हैं। मैंने तो नहीं। तुम तीनों क्या कर रहे हो? हम ना दिखने वाले रंग से चोर को पकड़ रहे हैं। ऐसे खेलों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो। यहाँ हम एक शातिर मुजरिम के पीछे हैं बेहद चालाक चोर। एक ऐसा चोर जिसने एक मासूम कुनबे की इज्जत को जानबूझकर ललकारा है मंसूर। ये बहुत मुमकिन है कि वो शख्स इसी घर का हो मंसूर। सलेम, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं है। लेकिन हर शख्स पे शक करना भी तो लाजमी है मंसूर। गायब हो गया। नैनो, अपना यूवी लाइट डिटेक्टर चालू करो। ठीक है मंसूर। हाँ, चोर के कदमों के निशान। हमारा काम बन गया। नैनो, अब इन निशानों का पीछा करो और बताओ। आओ, तेज तेज तेज, जल्दी 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 सलेम। जल्दी जल्दी नैनो के पीछे। हे, चलो आओ, इस जाने आओ। नैनो, पीछे चलो। चलो चलो जल्दी दोस्तों। ऊपर 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 ऊपर। कुछ मिला नैनो? हाँ। सालिम, चोर तो वहीं बैठा था जहाँ तुम बैठे थे। हाँ, नहीं, मैं वो चोर नहीं हूँ। शक से बाहर कोई नहीं सलीम, तुमने ही कहा था ये। मैं वो चोर नहीं हूँ। नैनो, डिटेक्टर सलीम की जानिब करो। हाँ। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पता है, रंग के दायरे में तुम ही खड़े थे। मैंने जांच कर ली, अच्छी खबर नहीं है। गर्मी, गर्मी, सर्दी, गर्मी। ओ नहीं नहीं नहीं,
ये तो मेरे तसव्वुर से भी बुरा है। बीबी को यहाँ कुछ दिन अकेले रहना होगा। उसे खतरनाक मैड पैरेट सिंड्रोम बीमारी हो गई है। ये फैल भी सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। मुझे दम के दम क्लिनिक जाकर इसे फैलने से रोकने का जरिया तलाश करना होगा। तो मैं चलता हूँ। गलत चश्मा पहन लिया। मैं चीजें छुपा दूंगा। लगता नहीं हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो चोर सच में पेशेवर लगता है, नहीं तो अब तक हम पकड़ लेते। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है चोर कौन है। पीछे आओ दोस्तों। हम पीछे ही हैं। हमें यहाँ क्यों लाए? घर में। अब मैं आप सबको असली चोर की दीदार कराने वाला हूँ। कैसा चोर? घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सैलिम। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सबकी चीजें चोरी तो हुई है ना? बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो। अब्बा आप बस देखते रहिए। गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी। अब भी नहीं समझी मंसूर, चोर कौन है? मुझे तो लगता है वो सालिम ही है। कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी, 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 गर्मी। ये देखिए। ओह, मेरे कफलिंग्स। अरे वाह, मेरी चाबियां। मेरा पेन। इन्हें बीबी ने लिया था और उन्हें छुपा दिया क्योंकि वो हमारे साथ सर्दी गर्मी का खेल खेल रही है। गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी। यानी बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर भी नहीं? नहीं। गर्मी, गर्मी, गर्मी। सारा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू कर दो ना प्लीज। नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मशरूफ हूँ। कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिले यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,307 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो। अब तंग मत करो। लेकिन फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर। वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर। इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे। सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है। आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है।
खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? बहुत मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है ये काफी इज्जत का काम है, शुक्रिया रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ, तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ? दोस्तों, तुमने वो सुना? क्या? हाँ? हाँ? सरसराहट। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही? एक कोमोडो ड्रैगन। चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना कुछ तो है। जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है। नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं अभी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके?
100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही बहुत दिलचस्प है। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं। और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमेल और वनीला मिलाने की, तो बात कुछ और है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है। इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हाँ, हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटे से। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था, कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो के मानिर लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ? तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? चॉकलेट और कैरेमेल। वेनिला और कुकीज। मिंट चॉकलेट चिप। हैमस्टर। क्या तुम्हें हैमस्टर वाली आइसक्रीम मिली? नहीं, वो रहा हैमस्टर। वो यहाँ क्या कर रहा है? फ्लफी, मेरा फ्लफी कहाँ है? दोस्तों, चलो हम उसका फ्लफी लौटाने में उसकी मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो। हाँ चलो। ओके। पकड़ो पकड़ो। हाँ? मैं पकड़ लूंगा।
हाँ? फ्लफी! ओबैद, चलो उसे जाकर पकड़े। अरे बस जरा सा बच गया। ये ठीक है। इसे मैं तुम्हारी जानिब फेंकूं? नहीं, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। इसे मैं ले लूंगा ओबैद, तुम फिक्र मत करो। नहीं, मैं देख लूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो तुम। अपनी हरकतों का अंजाम देखा तुमने ओबैद? गलती तुम्हारी थी। बहस बंद करो और फ्लफी को पकड़ो। फ्लफी, इधर आओ फ्लफी। ओह, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। सालिम, तुम मेरे पैर पकड़ो और मुझे नीचे करो। मैंने पकड़ लिया, मुझे ऊपर खींचो। मेरा फ्लफी। फिक्र मत करो, ये हमारे पास है। चलो वापस ऊपर आ जाओ। पहले तुम चढ़ो, फिर मैं तुम्हें फ्लफी दे दूंगा। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, फ्लफी को नीचे रख के तुम्हारी मदद करता हूँ। सालिम, डरो मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम दोनों उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। आओ चले तुर्की। नहीं। तुम फ्लफी को डरा रहे हो। मुझे फ्लफी की परवाह नहीं। हम इन्हें पहन लेते हैं, फिर हम बिल्कुल हिफाजत से होंगे। हमें जल्दी करनी होगी। शम्मा, वो नजर आ रहे हैं। वो नीचे जा रहे हैं। वो हमसे करीब 20 मंजिल नीचे हैं। ठीक है, मुझे हर बात की खबर देती रहना। ठीक है, तुम ये रस्सी पकड़ लो। लो, पकड़ ली रस्सी। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। ये क्या किया? तुमने कहा था रोको, तो मैंने रोक दिया। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ठीक है, देखते हैं। उसके बजाय ये करूँ तो? हाँ। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रोको! मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। चिल्लाना बंद करो। फ्लफी परेशान हो रहा है। मंसूर, वो इमारत के दरमियान रुक गए हैं और ओबैद खिड़की साफ कर रहा है। क्या कहा? खैर, शुक्रिया शम्मा, शायद हम सही मंजिल पर हैं। ओबैद, क्या कर रहे हो? सुनो, हम अकेले नहीं हैं। शू, शू, हटो पीछे। शू, शू।
देखिए, इस ग्राफ के मुताबिक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हैं और तरक्की के अहम 3 इलाके। आ जाओ। आप हमें माफ कीजिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है। और एक हैमस्टर की भी। नैनो, उस परिंदे को भगाओ। ठीक है मंसूर। तुम ठीक हो? तकरीबन। हाँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया मंसूर। हम बस फ्लफी को उस बच्ची को देने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर मिलते हैं। ओह कम ऑन मंसूर, शायद हम अटक गए। फिक्र मत करो उबैद, कोई तरीका जरूर होगा। उबैद, मेरी समझ में आ गया, तुम्हारी लिफ्ट की गियर में कपड़ा फंस गया है। तो अब मैं क्या करूं? प्लेटफॉर्म के कोने से अपनी बाह को नीचे करो। ओके उबैद, एक काम करो, इसे थोड़ा बाएं और खींचो। थोड़ा और आगे उबैद। उबैद, बहुत करीब हो, उसे खींचो। ये निकल ही नहीं रहा है। चलो, तुम कर सकते हो। खींचो खींचो। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, हम ऊपर मिलते हैं। आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? मजाक मत करो उबैद, फ्लफी कहाँ है? ये लो फ्लफी। मेरा फ्लफी मिल गया। फिर मिलेंगे फ्लफी। खैर, आज का दिन काफी सनसनीखेज रहा। चलो दोस्तों, चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा ख्याल है। इतना कुछ होने के बाद आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं?